तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेड ऑफ रिग्रेट्स में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुपर योद्धा बैटल थ्रू द हेवंस पार्ट 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में ईरा ध्रुव से कहती है, ध्रुव तुमने लक्ष्य एकेडमी के एडमिशन में न सिर्फ फर्स्ट प्लेस सिक्योर किया बल्कि तुमने टीचर को भी 1 साल की लीव के लिए मना लिया। ईरा तुम तो जानती ही हो 3 इयर्स एग्रीमेंट की डेट पास आ रही है और लक्ष्य एकेडमी लारा ज़ियान को हराने में मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। लारा ज़ियान उसे तो मुझे पहले ही मार देना चाहिए था। ध्रुव सच कहूँ तो अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं लारा ज़ियान को हराने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ईरा मेरा साथ देने और मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे संभाल लूंगा। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें देखने लक्ष्य एकेडमी आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना। ध्रुव तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही हैं बेटा? पिताजी मास्टर सिटी के बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं और अब मुझे ये शहर छोड़कर ट्रेनिंग के लिए यहाँ से जाना होगा। ध्रुव तुम यहाँ से जा तो रहे हो लेकिन एक बात याद रखना, बाहर की ये दुनिया बहुत ही जालिम है। इस दुनिया में घूमते हुए तुम्हें तरह तरह के अनुभव होंगे। तुम्हें बस अपने टीचर पर भरोसा रखना है और उनकी हर बात माननी है और हो सके तो एक बार रॉक डेजर्ट सिटी जरूर जाना, वहाँ पर तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों ने बहुत नाम कमाया है। फिर अरेंद्र शौर्य कुछ कहने के लिए हिचकिचा रहे थे, तभी ध्रुव उनके मन की बात पढ़कर कहता है, पिताजी कुछ चीजों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। एज अ मैन हमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। ये सुनकर अरेंद्र शौर्य बहुत हैरान थे और उन्हें अपने बेटे पे गर्व हो रहा था। फिर वो यहाँ से जाने के लिए अपने फादर से परमिशन लेता है और वहाँ से निकल देता है। टीचर वैसे अब हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हमें हेवनली लेवल फ्लेम्स दिव्य रोशनियों को ढूंढकर तुम्हारा फ्लेम मंत्र अपग्रेड करना है। फिर हम देखते हैं 1 मंथ बाद का सीन जहाँ पर ध्रुव अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर विदुरदेव उसकी रिंग से निकलकर बाहर आते हैं। वो ध्रुव को एक बहुत ही बड़ी तलवार देते हैं। वो तलवार इतनी भारी होती है कि ध्रुव उसे ठीक से उठा भी नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। बच्चे ये तलवार एक स्पेशल एस्ट्रॉइड से बनी हुई है और इस पूरे प्लेनेट पर ऐसी कोई दूसरी तलवार नहीं है। ये तलवार बहुत ही पावरफुल है। ये तुम्हारी पावर्स को सरप्रेस करेगी जिससे तुम दूसरों को कमजोर लगोगे और तुम्हें अपनी ट्रेनिंग ये तलवार उठाकर करनी पड़ेगी जिससे तुम्हारी ताकत और जल्दी बढ़ेगी। क्या ये बुढ़ा मुझे मारना चाहता है? ध्रुव चलो तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। फिर ध्रुव उस तलवार को अपनी पीठ पर लाद कर ट्रैवल करता, उसको अपनी पीठ पर लाद कर पेड़ों पर चढ़ता। ऐसा करते करते उसे पूरा 1 महीना गुजर गया था। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद ध्रुव बड़ी आसानी से उस तलवार के साथ दौड़ सकता था, उसको लेकर पहाड़ों पर चढ़ सकता था। प्रैक्टिस करते करते ध्रुव बहुत थक जाता है और फिर वहाँ विदुरदेव आते हैं और कहते हैं, बच्चे अगर तुम इसी तरह करते रहे तो लारा ज़ियान को कभी नहीं हरा पाओगे। तुम्हें अपनी प्रैक्टिस की स्पीड बढ़ानी होगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये आवाज तो किसी लड़की की है। क्या कोई सुन रहा है? प्लीज हेल्प मी, बचाओ। ये एक मॉन्स्टर है जिसे लड़कियां बहुत पसंद है। ऐसी सिचुएशन में औरतें अक्सर मरना पसंद करती हैं। ऐसे मॉन्स्टर्स को तो जान से मार देना चाहिए, लेकिन अभी मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कौन कहता है कि तुम कमजोर हो? अब तुम्हें उसको बचाना है लेकिन बिना इस तलवार को उठाए। जैसे ही ध्रुव तलवार को नीचे रखता है उसके पूरे शरीर में से पावर्स निकलने लगती हैं और उसका शरीर बहुत हल्का हो जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की उन मॉन्स्टर्स से भागते भागते जमीन पर गिर जाती है और मॉन्स्टर्स उसके पास आ जाते हैं और ध्रुव भी वहाँ पर पहुँच जाता है और हीरो वाली एंट्री मारता है। फिर ऑक्टेन ब्लास्ट टेक्निक से सारे मॉन्स्टर को यहाँ से भगा देता है। एक ही पंच में वो सारे मॉन्स्टर ढेर हो जाते हैं। ये सब देखकर उस लड़की को चक्कर आने लगते हैं और ध्रुव मौके पर पहुंचकर उसे गिरने से बचा लेता है। तभी वो लड़की ध्रुव के मुंह पे पॉइजन छिड़कती है। तभी विदुरदेव ध्रुव को बताते हैं, ध्रुव ये पॉइजन है, तुम सांस मत लो। फिर वो सारा पॉइजन विदुरदेव रिंग में खींच लेते हैं। देखो डियर, डरो मत, मैं उन सभी को पहले ही मार के भगा चुका हूँ। मेरे जैसा हैंडसम तुम्हारे लिए कोई खतरा थोड़ी ना है। तुम मुझे छोड़ दो, समझे? जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो दोनों कहीं जाते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। वैसे तुम्हारी जैसी कमजोर लड़की इस खतरनाक जंगल में कर क्या रही है? मैं यहाँ मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करने आई थी। मेरे साथ 20 लोगों का ग्रुप भी था लेकिन मैं उनसे बिछड़ गई। माफ करना, मैं तो तुम्हें अपना नाम बताना ही भूल गई। मेरा नाम डॉक्टर परी है। अरे हाँ, और मेरा नाम ध्रुव है। वैसे ध्रुव
तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ बस ट्रेनिंग करने आया था। वैसे तुम डॉक्टर हो तो तुम्हें यहाँ के पावरफुल क्लैंस के बारे में भी पता ही होगा। हाँ, मैं तुम्हें इस बारे में बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे सही सलामत मेरे ग्रुप के पास छोड़ना होगा। और एक पावरफुल क्लैन के लीडर का बेटा तो हमारे साथ भी आया है, तुम्हें उससे मिलकर खुशी होगी, क्योंकि वो यहाँ के सबसे पावरफुल क्लैन खूनी भेड़िया क्लैन का है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पे होती है खत्म। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।